लेकिन अब जला है तो जला है। अच्छा, तो आप एक एज ए डॉक्टर हैं, हाँ। तो कौन सा केमिकल से आपके स्किन ये हम नहीं समझ पा रहे हैं अच्छा। कि कौन सा केमिकल हमारे, चूंकि उस हम ड्रेसिंग रूम में, ओटी रूम में हम सर्च किए, हमको ऐसा कोई केमिकल भी दिखाई नहीं पड़ा जिस पर हम शंका व्यक्त कर सके कि इसी के कारण ये हुआ होगा। तो हमारे ओटी में क्या है, स्पिरिट है, एनएस है, डीएनएस है, बेटाडीन है, लोशन है, इंस्ट्रूमेंट है, डिटॉल है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मतलब घटना क्या घटा सर उस दिन, कैसे आपका बॉडी सर जलता दिख रहा है? घटना ये घटा कि जब हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आए तो हम उसका ट्रीटमेंट करने लगे जी। और ट्रीटमेंट करने के दरमियान ही हमको कुछ इचिंग होने लगा हाथ में जी। तो फिर भी हम समझ नहीं पाए कि हमको लगा गर्मी से हो रहा होगा या कुछ और भी, कोई उसमें से बोला कि सर कीड़ा उड़ा काट लिया होगा। जी। तो खैर हम ध्यान नहीं दिए और उसी में अपना स्टिच वगैरह जो ट्रीटमेंट है करते रहे, लेकिन बाद में हमको जलन ज़्यादा महसूस होने लगा तो फिर हम उसका अपना ट्रीटमेंट सिल्वर लगाया वगैरह, उसका से मेरा ड्यूटी ऑफ हो गया, हम चले गए घर, अपना ट्रीटमेंट पे किए। मरती तो लग रहा है ना कोई बाहरी व्यक्ति केमिकल आगे गिरा दिया हो तभी मतलब ऐसा घटना घटा है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो ऐसा केमिकल होगा नहीं पहले से। हॉस्पिटल में इस तरह का केमिकल होने, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे आके केमिकल गिरा दे तभी ना बॉडी जला, नहीं तो अचानक कैसे जल जाएगा? नहीं, इस बात को हम कैसे कर सकते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति गिराया है तो फिर हॉस्पिटल के कोई भी गिरा सकते हैं? जब तक हम देखे नहीं उसको जी, लेकिन कुछ न कुछ तो दुर्घटना हुआ है जी, जांच का विषय बनता है। बिल्कुल। आपके अस्पताल के जो प्रभारी महोदय उनसे क्या मांग होगी आपके डॉक्टर होने के नाते? हम मांग कर चुके हैं कि इसकी जांच की जाए। जी, एक बार पूरा अपना परिचय बताया जाए सर। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार मिश्रा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज। देखिए डॉक्टर साहब केमिकल से सर। हाँ जी, हम जब अस्पताल में आए तो पहले हरिंदर श्रीवास्तव का डॉक्टर साहब के द्वारा इलाज किया जा रहा था जी। इलाज के बाद उनका स्टिच हुआ, स्टिच करके जैसे उठ के वो गए, डॉक्टर साहब हमको बोले कि आप आके लेटिए। लेटने के दरमियान डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद बोलने लगे मेरा हाथ जल रहा है। हमने सर मेरा पूरा पीठ जल रहा है, और डॉक्टर साहब हमको स्टिच छोड़ के चले गए अपना क्या मलहम लगाने हाथ में, फिर लगा के बेचारे आए, हमारा स्टिच किए। हमको 2-3 स्टिच की जरूरत थी, लेकिन हम डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के बोले नहीं सर एक ही रहने दीजिए। इतना मतलब भयानक मेरा पीठ और हाथ जल रहा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब डॉक्टर साहब से बोले भी जाके, डॉक्टर साहब हमको मलहम भी दिए कि अजय जी ये लगाइए ठीक हो जाएगा, लेकिन हम डॉक्टर साहब से उसी समय बोले कि सर ये एसिड पता नहीं कोई बेड पे गिरा दिया है एसिड, और एसिड से मेरा पूरा हाथ और पीठ जल गया, यहाँ तक कि हम आंख पोछे हैं, आंख भी मेरा पूरा जल गया है। मतलब पहले से वहाँ पे केमिकल गिरा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एसिड पानी जैसे पूरा मेरा बेड सर से लेके पीठ तक पूरा पानी जैसे, पीला पानी जैसे गिरा हुआ था। अगर ऐसा हालात हुआ तो कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी, और कोई छोटा बच्चा उस बेड पर अगर रहता तो कहीं ना कहीं प्लानिंग था मुझे मारने का, कि इनको मतलब एसिड के द्वारा इनको मार दिया जाए, लेकिन संजोग बस ऊपर वाले के दया से हम बच गए। अच्छा, इस मामले को लेकर आवेदन वगैरह भी दिया गया आपके द्वारा जिला? बिल्कुल, हम सिविल प्रभारी महोदय को दिए हैं, सिविल सर्जन को और डीएम को, सबको इस घटना से अवगत करा चुके हैं। मांग क्या होगी अधिकारियों से इस घटना को लेकर? यही कहेंगे प्रभारी महोदय से कि आपके अस्पताल में एक राहुल नाम का लड़का है और एक संदीप नाम का, वही दोनों के द्वारा, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं, वो केमिकल का शीशी लेके आया गया और बेड पे गिराया गया ताकि मेरा पीठ जले और मेरा शरीर जल जाए। संजोग से बच गए, वही बहुत बड़ी बात है। पूरा एक बार परिचय बताइए अपना। मैं अजय कुमार द्विवेदी हूँ जी। मेरे साथ अस्पताल के प्रभारी ये रस की भीड़ थी उस रूम में, तो डॉक्टर साहब तो अपना इलाज कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब तो ये समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ, तो इतनी बर्न हुआ तो डॉक्टर साहब अपना उसको वाश कर करके अपना जो अलग लोशन है लगाने के लिए चले गए। लेकिन अब ये विषय बनता है कि वो क्या चीज़ गिरा, कौन गिराया, किसी ने तो डॉक्टर साहब देखा नहीं, और जो हमारे स्टाफ थे वो लोग भी नहीं देखे वहाँ पर, क्योंकि वो तो इलाज में व्यस्त थे। तो ये तो जांच का मामला है, इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उसका हमने इंक्वायरी बैठा दी है, इंक्वायरी की चिट्ठी आज शाम तक निकल जाएगा, है ना, और उसका एक कॉपी हम जिला को भी, सिविल सर्जन महोदय को भी भेज देंगे आज। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत संगीन है ये कि सरकारी अस्पताल में जहाँ गार्ड भी हैं वहाँ कोई केमिकल ला करके और बेड पे गिराता है और एक पेशेंट जलता है और डॉक्टर साहब भी इंज्योर्ड होते हैं। तो यहाँ तो सीसीटीवी लगा हुआ है सर। नहीं तो जहाँ पर स्टिच होता है, जहाँ पर इलाज होता है पेशेंट का, वहाँ सीसीटीवी तो नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर फीमेल भी आते हैं इलाज में, बहुत तरह की पाबंदियाँ रहती है, तो वहाँ तो आप सीसीटीवी नहीं लगा सकते। लेकिन बड़ी लापरवाही मानी जाए ना कि सर, कोई छोटा बच्चा उस बेड पर अगर सोया रहता तो उसके साथ तो कुछ अनहोनी भी हो सकता था। देखिए
अगर हमारे कोई कर्मचारी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब का नहीं जला होता है ना, जी। बात समझिए जी तो डॉक्टर साहब ही इंजर्ड है ना। आखिर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब इंजर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब कौन लोग थे जो कि गिरा है, ये तो जांच का विषय बनता है। इसकी जांच हम लोग करा रहे हैं और कराएंगे भी। और जो भी लोग इसमें दोषी को कार्रवाई किया जाएगा सर। अवश्य किया जाएगा, 100% निश्चिंत सर रहिए। कैसे मरीज माने कि हम अपना पीएससी में इलाज कराना है तो हम सुरक्षित हैं? ये देखिए, कोई के होता- साथ भी घटना कभी भी घट देखिए- सकती है, देखिए होता है। साजिश के तहत। देखिए आप बात समझिए, अगर मान लीजिए इसी रूम में हम लोग 50 आदमी बैठे हो गए, तो पीछे वाला कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कैसे बताएंगे, है ना। तो हम लोग की भी थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए कि अगर इलाज हो रहा है तो उस रूम में भीड़ नहीं लगाएं, कम से कम इलाज होने दें अच्छा से। अगर मान लीजिए कि कुछ लोग बाहर होते या देखते रहते या गेट पर होते तो देखते कि कौन गिरा रहा है कौन नहीं गिरा रहा है, और इतनी मॉब हो जाती है उस रूम में, है ना, कि पते नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ये तो जांच का विषय है। अब जांच हम लोग दिए हैं, अब वहाँ से अभी जांच का कमेटी तो बन गई है, उसको हम लोग भेज देंगे। जांच का रिपोर्ट क्या आता है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। पूरा एक बार पर्चे बताया जाए सर। डॉक्टर विपिन बिहारी सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग।